जो भी कुछ हैं वो उसको सांत्वना देना चाहती हैं। तो सांत्वना कैसे देते हैं? सांत्वना देने का तरीका आज भी वही है। एक महिला को कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद डॉक्टर ने कहा सारे बाल कटाने हैं, गंजा होना है। कैंसर में जब कीमोथेरेपी होती है तो बाल उड़ जाते हैं, तो उसको कटा देते हैं पहले ही, ताकि बाल उड़ के झड़ के शरीर पर ना गिरें। तो वो जाती है नाई की दुकान पे, यूरोप की बात है, वीडियो आती रहती हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो अपने सुंदर बालों को, अपने कच्च को देख के वो कच्चाना रोती है। जब रोती है वो महिला यूरोप में, जो इंग्लिश महिला है, तो सैलून वाले उसको उसके दुख में शामिल होने के लिए उसके सर पे मशीन फिरा कर उसे गंजा बाद में करते हैं। पहले सब अपने अपने सर पर मशीन को फिरा कर उसके सामने गंजे हो जाते हैं। वो रोती है पर उसका दुख हल्का हो जाता है, क्योंकि सारे उसके दुख में शामिल हैं। सब गंजे हो गए। वैसे ही कोई लंगड़ा बच्चा अगर खेलने आए और वो 2 टांगों के बच्चों के साथ आए, तो बाकी सब भी अपने अपने रस्सी बांध देते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, ताकि उसकी भावना को आहत ना हो और उसके साथ बराबरी का रहे। दुख बांटने का तरीका है। किसी के दुख में हम जाते हैं तो हंसकर नहीं जाते, वहाँ उतने ही गमगीन हो जाते हैं जितना वो गमगीन होता है, ताकि उसका दुख बांट सके, उसको महसूस हो सके कि उसके दुख में शामिल हैं। तो अब यशोधरा, भद्दकच्चाना, बिंबा, राहुल माता को दुख है, तो सारी महिलाएं उसके दुख में शामिल हैं, तो धम्म सीख रही हैं। तो धम्म सीखने का भी यहाँ सिस्टम चल रहा है। वारित नियम यानी व्रत कर रही हैं, वारित हो रही हैं, तो खीर से शुरू करती हैं, खरना से शुरू करती हैं, नहाती हैं, तो उसके कष्ट के लिए 36 घंटे का उपवास करती हैं उसके साथ। वहाँ वो उसके पूरे साथ साथ जितना भी कष्ट उसे हुआ है उसके कष्ट में शरीक होती हैं। तो जमीन पर सोती हैं, तो खाना बिल्कुल शुद्ध खाती हैं, ना लहसुन खाती हैं, ना प्याज खाती हैं, ना मांस खाती हैं, कुछ नहीं खाती, सादा खाना खाती हैं। पानी में खड़ी रहती हैं दिन के समय, रात को बहुत कम सोती हैं और एकांत में रहती हैं, और कपड़ा ऐसा पहनती हैं जैसा वो खुद पहनती थी या जैसा वो बुद्ध पहनते थे, बिना सिला हुआ एक साड़ी का। सारे एक साड़ी का आज भी पहनते हैं, बिना सिला हुआ कपड़ा, जिसको चीवर बोलते हैं, वो चीवर पहनती हैं। ये बात जब तक की है जब तक भद्दकच्चाना एक्सपायर नहीं हुई होंगी, क्योंकि बाद में वो धम्म में चली गई, उनकी चेतना जागी तो वो भिक्षुणी बनी, तो एक्सपायर हो गई होंगी, तो उनका चेतीय भी बना होगा, मनोती स्तूप, जिसको आज महिलाएं पूजती हैं, नमन करती हैं। इसलिए 2 छठ होती हैं, क्योंकि वो 6ठे नंबर पे हैं, या 6 दिन तक वो रहीं, या 6 बरस तक वो ऐसी रहीं। संभावना ये है कि 6 बरस तक उन्होंने कष्ट उठाए, इसलिए छठ मैया करके सम्मान देते हैं, और पूरा मगध उनको सम्मान देता है, उनके दुख में शरीक होता है कि आपने जो सेक्रीफाइस किया, आपने जो बलिदान दिया, आपने जो त्याग किया, हम उसको ऑनर करते हैं, हम उसको सम्मान देते हैं। भिक्षुओं को जाने के लिए बाद में प्राकृतिक चीज़ें दी जाती हैं, सारे उस समय के फल, तो फलों का और जो फसल है उसका भी फेस्टिवल है, क्योंकि गन्ना आया है, गन्ने और चावल का, गुड़ का कुछ बना के मिलाते हैं, जो सब्जियां आती हैं, कंदमूल आते हैं, उनको बनाते हैं, जितनी भी फसलें आती हैं उन सबको लाते हैं और देते हैं। भिक्षुओं जाने वाले हैं उनको देते हैं। टोकरियां, जो बांस है, बांस नया आया है तो टोकरियां बनाते हैं, उनको देते हैं। तो जाने के लिए उनको सारा सामान वो दे के आती हैं, वहाँ देते हैं। वो जो पूरी की पूरी मनौती या स्तूप और चैती है वो आज भी बनता है, और इस पूरी पूरी पूजा में, पूरी कहानी में, पूजा तो बाद में बोलने लगे इसको, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई पंडा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई वामन नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। तो ये बात कैसे पता चलती है कि ये बुद्ध की पत्नी यशोधरा, बिंबा, कच्चाना, भद्दकच्चाना या राहुल माता के लिए हैं? कैसे पता चलता है? क्योंकि वो एक गीत गाते हैं साथ में, जिसको छठ मैया का गीत बोलते हैं। क्या गीत गाते हैं? वो गाते हैं कि कहानी ये बनाते हैं, जिसको तोता बोलते हैं, तोते का नाम बोलते हैं, सुगति नाम है, वैसे सुगत नाम है, तो सुगा बोलते हैं, सुगा उसका नाम रखा हुआ है। डायरेक्ट बुद्ध का नाम नहीं लेते, पर बुद्ध को सुगत भी बोलते हैं। तो कहानी ये कहती है कि एक तोता है जो केले के गुच्छे को देखकर उसमें चोंच मारना चाहता है, और उसको ये कहते हैं कि तू इसको झूठा मत करना, अगर तू इसमें चोंच मारेगा और इसको झूठा करेगा केले गुच्छों को,
तो सूरज